सिर्फ योजना ही नहीं आई है, बल्कि कुछ लाभार्थियों का भी नाम उसमें से काट दिया गया। तो लगभग 60,000 नाम काट दिए गए। तो 60,000 क्या वो मैया नहीं थे? सरकार ने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। उस समय क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको वोट चाहिए था। अब वोट मिल गया है, तब उसके बाद गद्दी जब मिल गई है, तब जिसका नाम चाहे रखें, जिसका नाम चाहे काट दें। और भेदभाव की नीति सरकार अपना रही है। हमने कहा था मिलेगा मिलेगा, 1.5 साल कम से कम मैं जब से विधायक बना तब से 1.5 साल होने जा रहा है, चापाकल अभी तक नहीं आया। देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो चुका है। जनता के मुद्दे कितने सुलझे, कितने बने, कितने बिगड़े, आने वाले समय में इसका भी हिसाब हो जाएगा। हमारे साथ बीजेपी विधायक उज्जवल दास हैं, सिमरिया से आते हैं, चतरा जिले से हैं और मैया सम्मान योजना जो झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी राशि लगभग सभी जिलों में मिल चुकी है। चतरा जिले में नहीं मिली है। इसमें एक जानकारी आपको और दे दें, चतरा जिले में 2 विधानसभा आते हैं, सिमरिया और चतरा, और दोनों में एनडीए के विधायक हैं। उज्जवल जी, मैया सम्मान योजना की राशि अभी तक चतरा जिले में नहीं मिली, क्या कारण आप समझते हैं, क्यों नहीं मिल पाई, जबकि बहुत सारे जिलों में राशि मिल चुकी है? सवाल आपका अच्छा है, पर ये सवाल आप मुझसे ज़्यादा बेहतर होता कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछते, झारखंड सरकार से पूछते। लेकिन अब मैं इसमें क्या कहूँ, सरकार की तो मंशा साफ झलक नहीं रही है। हम लोगों ने विधानसभा में भी ये मांग रखी है, कई प्रश्न उत्तर भी हम लोगों ने किया, तारांकित प्रश्न के माध्यम से भी प्रश्न किया गया है। और दूसरी सबसे अहम बात ये चीज़ है कि सिर्फ योजना ही नहीं आई है, बल्कि कुछ लाभार्थियों का भी नाम उसमें से काट दिया गया। तो हमने सरकार से ये पूछा कि 60,000 नाम की जानकारी मेरे पास में है कि लगभग 60,000 नाम काट दिए गए। तो 60,000 क्या वो मैया नहीं थे? जब इलेक्शन था तो सरकार ने कहा था, ये क्राइटेरिया तो किसी तरह का फिक्स नहीं किया था ना। सरकार ने कहा था कि हम मैया सम्मान योजना का लाभ सबको देंगे। अब जीतने के बाद सरकार ने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। उस समय क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको वोट चाहिए था। अब वोट मिल गया है, तब उसके बाद गद्दी जब मिल गई है, तब जिसका नाम चाहे रखें, जिसका नाम चाहे काट दें। अब तो ये सरकार की मर्जी है। और भेदभाव की नीति सरकार अपना रही है कि जिस जगह से सरकार को जेएम को वोट नहीं मिला, जहां से उनके विधायक नहीं खड़े हुए, तो वहां पर वो मैया सम्मान योजना का लाभ क्यों देगी सरकार? नहीं, जब अधिकारियों से बात किया जाता है तो तकनीकी कारण बताते हैं। अब क्या तकनीकी कारण है ये अभी मेरे भी समझ से परे है, लेकिन चूंकि आप विधायक हैं, किसी दिन डीसी को फोन कीजिए या मिलिए, पूछे कि क्यों नहीं इस क्षेत्र के साथ चतरा जिले में मैया सम्मान योजना की राशि क्यों नहीं दी जा रही है। अब तकनीकी कारण बोल रहे हैं, देखिए हर चीज का नाम दे दिया जाता है तकनीकी कारण। इच्छा अगर प्रबल रहेगी ना तो कोई तकनीकी कारण नहीं होता है, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन सरकार की इच्छा नहीं है। इस बार सदन खत्म हो गया, जनता के सवालों की कितने जवाब मिल पाए? आपने जो सवाल उठाया था उसकी कितने जवाब मिल पाए? आप जवाबों से कितने संतुष्ट हो? देखिए, संतुष्ट अगर कहिएगा तो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं ये जरूर कहूँगा कि एक विधायक जब सरकार से जवाब मांगता है और जवाब उसको जब मिलता है, तो निश्चित तौर पे है कि कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत जरूर होती है। जैसे मैंने बहुत सारे मामले उठाए थे। सिमरिया में डिग्री कॉलेज का मामला उठाया था मैंने शून्यकाल के माध्यम से। सिमरिया में डिग्री कॉलेज मिल गया। हमारे सांसद महोदय जी ने भी उसको उठाया था। हमारे कालीचरण सिंह जी जो हमारे सांसद महोदय हैं, उन्होंने भी उठाया था। उसके बाद और भी सारी मांगे थी, जैसे कि हम लोगों ने मैंने शून्यकाल के माध्यम से लावालौंग प्रखंड के लमटा गांव और पंचायत लमटा, दोनों ही लमटा है, तो वहाँ की एक मांग थी हर्षनाथपुर टोला। वहाँ पे दलित समुदाय के लोग हैं, वो लगभग 100 वर्षों से रह रहे हैं। वहाँ पे प्रधानमंत्री और आवास और अबुआ आवास में वो रह रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि वन विभाग के द्वारा उनका ट्रेंच काटा गया। तो हमने एक मांग उठाई कि भाई उन्हें भी वन विभाग के अधिनियम के अनुसार उन्हें भी वन पट्टा मिले। तो इसके लिए भी अब बैठकें शुरू हो गई हैं, सर्वे का काम चल रहा है।
ये चीज मांगू। अगर मैं ये मांग नहीं उठाता तो शायद ये सर्वे नहीं होता। मैंने मांग उठाया और ये सर्वे हुआ, तो एक शुरुआत हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं मैं सफल हुआ। दूसरी चीज है कि हम लोगों ने अभी एक बहुत सारी मांग को रखा, बहुत सारी जानकारी भी ली। मांग मैंने रखा कि क्या मयूरहंड में इतना मसूर का दाल उपजाया जाता है, क्या वहाँ पे दलहन उद्योग लगाने की संभावना है। उसमें भी सरकार ने आधा तो कह दिया कि हम करेंगे, आधा आपको करना पड़ेगा। मतलब उद्योग लगाने के लिए कोई तैयार हो जाता है तो सरकार उस पर, तो जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि सरकार ही पूर्ण रूप से दोषी है। जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसके लिए भी हम लोगों ने मांग रखी थी। हाँ, रोड के मामले में सरकार अभी भी पीछे है। हम लोगों को टारगेट पिछले बार जो दिया गया था, सरकार फिर उस टारगेट से मुकर गई। फिर उसके बाद अभी जो टारगेट दिया गया है कि हम लोग को पूरे विधानसभा में 15 किलोमीटर तक ही रोड रखना है। पहले 25 किलोमीटर था, उसको घटा करके 15 किलोमीटर कर दिया गया। पुल पुलिया का भी वही स्थिति है। पानी के लिए भी हम लोगों ने मांग की, चापाकल देने के लिए तैयार नहीं है। टारगेट नहीं दे रहे हैं कि हम लोग कितना चापाकल लगवा सकते हैं। आज मंत्री जी से हम लोगों ने सवाल किया, दीपिका पांडे सिंह से, उन्होंने कहा कि सबको चापाकल मिलेगा। कब मिलेगा? पिछले बार भी तो उन्होंने कहा था मिलेगा मिलेगा। 1.5 साल कम से कम मैं जब से विधायक बना तब से 1.5 साल होने जा रहा है, चापाकल अभी तक नहीं आया। तो अब मैं कब इंतजार करूं? मैंने तो आज यहाँ तक भी पूछा, चापाकल नहीं दे सकते हो, लेकिन जो आप पुराने जो चेकडैम है उसका जीर्णोद्धार तो करवा सकते हैं। तो उस पर भी सरकार गोल मटोल जवाब है, समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा करते करते 5 साल ये और बिता देंगे। नहीं तो मंत्री जी तो राम नाम का पूरा दुपट्टा लगा के आए, वो बोलते हैं सबसे बड़े राम भक्त हम हैं, बीजेपी वाले से ढूंढ कर। अच्छी बात है कि देखिए राम नाम का पट्टा वो लगा करके आए हैं और कहते कि राम भक्त हैं। जब राम भक्त हैं तो भगवान राम के आदर्शों का भी पालन करना चाहिए। हम लोग रामनवमी मना रहे हैं। हजारीबाग में भव्य इंटरनेशनल रामनवमी होती है। तो हमारे रामनवमी में आए, पूजा करें, फिर के यही हम बोले हम आएंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी जब हमको लेके जाएंगे तो हम हजारीबाग चलेंगे। जरूर हम आग्रह करेंगे बाबूलाल सर से भी कि उनको लेकर के आए, चले हजारी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।